हम पार्ट नंबर 3 में आ गए। मैंने आपको फिर अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी कुछ किया ही नहीं, डेफिनेशन ही चल रही है सब आपकी। अगर बच्चे को इतना टाइम लगा के डेफिनेशन समझाई हुई हैं और फिर भी बच्चा कहता है जी डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो फिर इसका मतलब पढ़ने में ही कमी है। भैया देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखी है आपके लिए। जब कोई स्टूडेंट टेलीग्राम के ऊपर कोई रिव्यू डालता है ना, मान लो बच्चे डिस्कशन करने, और यार जिंदल सर ने ये नहीं करा, जिंदल सर, मेरी सेहत पे धेला असर नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है इस बच्चे ने स्किप या फॉरवर्ड किया हुआ है। या फिर बच्चे ने मान लो क्लास खरीदी है 2019 में और उसको पेपर देने हैं 2021 में, और उस बच्चे ने टेलीग्राम को फॉलो किया नहीं, टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, उसने मैसेज देखा ही नहीं। 2 साल में इतने सारे अपडेट इकट्ठे हो गए और वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मुझे मैसेज करता है, सर बताना ज़रा मेरे लिए कौन से अमेंडमेंट्स रेलिवेंट हैं, बेटे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। और वो बच्चा अगर वो कुछ बच्चों को साथ मिला के उल्टी सीधी बातें करता है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल क्लीन हूँ, मुझे पता है इस बात का। अगर कोई भी स्टूडेंट पुरानी क्लासेस लेके बैठा है और वो अपडेशन नहीं कर रहा उसमें, हम तो फ्री अपडेशन दे रहे हैं, 2018 के बच्चे को भी फ्री में दे रहे हैं, 1 पैसा चार्ज नहीं किया हमने। मैंने अपनी टीम को सख्त हिदायत दी हुई है कि बच्चे को अमेंडमेंट्स और अपडेट फ्री में देने हैं, 1 पैसा नहीं लेना आपने। लेकिन अब जो न्यू हम अभी बुकिंग ले रहे हैं, हमने इंस्ट्रक्शन डाल दी है 1 साल के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बच्चा जागरूक हो जाए कि फ्री में नहीं है तो वो लापरवाह नहीं रहेगा। जब पैसे लगेंगे तो उसको पता है कि मैंने पैसे दिए, मेरे को पढ़ना है। मुझे तो ऐसे ही लगता है सर। मेरी बात समझे बेटे आप? ये देखो आपके सामने है, सारे हैंड रिटन नोट्स आपके सामने। मैंने कोई ये सब क्लास में कराए हुए हैं, सब चीज़ें एक एक पॉइंट बड़े प्यार से, एक एक पॉइंट बड़े प्यार से हेडिंग बना बना के कराया हुआ है। सर इन्हीं क्लासेस में से रैंक होल्डर निकलते हैं और इन्हीं क्लासेस में से बच्चे फेल होते हैं। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ? ये तो बच्चे की अपनी काबिलियत है, वो कितना सीखता है, कितना समझता है बात को। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, बुरा मत मानना मेरी बात का ना, मैं एज अ सीनियर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लापरवाही छोड़ दो, मेरे को ब्लेम करना छोड़ दो। स्टडी मटेरियल आपका 3 बार रिवाइज हो गया जब से आया है एफआर का, पता नहीं लगता कब कौन सी चीज़ रिवाइज कर देते हैं। तो अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, कैसे चलेगा मुझे बताओ? एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, कहता जिंदल सर मैंने आपसे क्लास खरीदी थी 2019 में। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। सर कहता आपने इंडिया 115 ही नहीं कराया। अरे भैया इंडिया 115 टेलीग्राम पे पड़ा, देख लो यार, आप मैसेज ही नहीं देख रहे। पेपर आपके अभी मई में है या नवंबर में, 1 महीना पहले आप मेरे से पूछ रहे हो अच्छा जी बताना अमेंडमेंट्स क्या क्या है। सर कैसे चलेगा बताओ मुझे आप, कैसे चलेगा बेटे बताओ? एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोलता है कि जिंदल सर मेरे पास टाइम नहीं है ये स्टडी मटेरियल जो रिवाइज हुआ है इसके नए क्वेश्चन या नए कॉन्सेप्ट देखने का, मुझे हैंड रिटन नोट्स दे दो, मैं पढ़ लूँगा। मैंने दे दिए। अब वो उसमें से क्वेरी पूछ रहा है, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? गलत बात है। देखो मैं जो चीज़ वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, अगर मैं व्हाट्सएप क्या है 1 to 1 है और मेरे पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्वेरीज मैं खुद लेता हूँ, मैं जो क्वेश्चन समझा चुका हूँ, बच्चे के पास वो देखने का टाइम नहीं है। वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करा दो आप। गलत चीज़ है। नहीं कराया मैं आपका नेगेटिव रिव्यू डालूंगा। डाल दो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं हर स्टूडेंट को, देखो मेरी बात सुनो, मैंने वीडियोस दे दिया आपको, हैंड रिटन नोट्स दे दिए, PDF दे दी, रिविजनरी क्लास दे दी, क्वेरीज ले रहा हूँ आपकी, और मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मैं सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर ही नहीं पा रहा। क्यों? बच्चे की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चा कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है इन वीडियोस को देखने का, आप मुझे हैंड रिटन नोट्स दे दो, मैं खुद पढ़ लूँगा। मैंने दे दिए। अब वो उसमें से कहता है मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। मैंने उसको बोला भैया देख ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैं एक आधा पॉइंट आपको समझा सकता हूँ, पूरा क्वेश्चन। अच्छा बच्चा गया गूगल पे, टक बेकार टीचर है, वर्स्ट टीचर है, आई हैव एवर सीन दिस। डाल दो ना यार, मेरी सीट पे क्या असर है? 20 साल का करियर है मेरा। बच्चा मेरे पास रिकमेंडेशन से आता है, मार्केटिंग से नहीं आता मेरे पास। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आप मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? मैं तो बच्चे की क्वेरीज ले सकता हूँ, बच्चे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन थोड़ा ना करा सकता हूँ। स्टूडेंट ने क्या करा, स्टडी मैट खोला और उसने इम्पेयरमेंट पे जो NCI को क्रॉस अप करने का नया फंडा है ना इम्पेयरमेंट में, क्लिक किया, मुझे भेजा, सर ये समझाना क्या है?
मैंने उसको बोला भैया मैंने अभी भी जो वीडियो शेयर किए हैं, जो नोट शेयर, उसमें पढ़ा ही मैंने समझाया क्वेश्चन। सर मैंने चेक कर लिया उसमें नहीं है। बताओ मेरे पास क्या जवाब है उसका। मैं इतने सारे केसेस देख रहा हूँ भी स्टूडेंट लापरवाह है, और जो स्टूडेंट लापरवाह है फिर उसी का रिजल्ट ख़राब होना है। जो बच्चा एक्टिव है और उसको पता है कि मैंने पढ़ना है यार, मैं पढ़ूंगा तभी पास होऊंगा, सर दे रहे हैं पढ़ लो यार, ख़त्म हो गई बात। मैं देखता रहता हूँ, मेरे पास इतने सारे केस हैं, मैं डिस्कस करना चाहूँ आप हिल जाओगे कि सर वाकई में आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं क्या। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, जो क्वेश्चन मैंने कराया वो समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके 5 केस बना दिए, सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो। मैं उस बच्चे को बोला अगर ऐसा होना होता ना मैं क्लास में खुद एग्जाम्पल क्रिएट करके कराता, आपको पेपर में नहीं आएगा। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे आएगा, जो आपको करवाया गया ना कर लो, एग्जाम्शन आ जाएगी आपकी। मैं बच्चों को कहता हूँ ये बात कि अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव आ गया, आप कम दुखी हैं, मैं ज़्यादा दुखी हूँ। जब बच्चा फेल होता है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, यार क्यों यार ऐसा क्यों हो गया यार, 60 नंबर कितनी बड़ी बात थी यार। लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करना कि अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है ना बेटे, इसका मतलब आपने 100% अपना दिया नहीं, आप मजाक में ले गए। और अगर आपने 100% अपना दिया नहीं तो इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं आपके नेगेटिव रिजल्ट के लिए। क्यों? बच्चों ने तो इन्हीं क्लासेस और इन्हीं मटेरियल से पढ़ के रैंक लिए, वो तो थैंक यू करते नहीं थकते। और एक तरफ जो बच्चा फेल हुआ वो कहता है आपने फेल करा दिया, तो मैं तो फिर न्यूट्रल हो गया ना, ना मुझे रैंक का क्रेडिट चाहिए, ना मुझे जो है वो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। भैया आप जो बच्चा जितना फ़ायदा उठा सकता है उठा लो, पेपरों का टाइम है पढ़ लो। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा मैसेज भेजा मुझे, सर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिवीजन नहीं कराई, मैं तो फेल हो जाऊंगा। है यार, तूने क्लास की है, 15 लेक्चर तूने अटेंड किए हैं, तेरे को कुछ भी नहीं आता, बिना रिवीजन के तो फेल हो जाएगा। तो रिवीजन तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं करा रहा हूँ। फाइनल के बच्चे को मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये तो मुझे लगता है मैं 10वीं क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों? ट्रेंड ही ऐसा है एजुकेशन का आजकल। बच्चा कहता है पहले डिटेल में पढ़ाओ, पढ़ा दिया जी, क्वेरी लो ले लीजिए, अब सारा सिलेबस रिवाइज कराओ। मेरी बात समझ रहे? मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैं तो देखो तो साल 2 साल और पढ़ा लूँगा। मैंने तो 2020 में रिटायरमेंट लेना था, तो अभी मेरे पास इतने बच्चे पाइपलाइन में हैं, मैं रिटायरमेंट ले नहीं सकता। मैं प्लान कर रहा हूँ साल 2 साल और पढ़ा लूँगा। लेकिन मैं जाऊँगा, कोई नया टीचर आ जाएगा इंडस्ट्री में पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बच्चों के लिए सोचता हूँ, आप प्लीज़ मेहनत करें। जो बच्चा डेडिकेशन से मेहनत करता है उसको रिज़ल्ट लाइफ में मिलना ही मिलना है। ये पैसा वैसा कमाना, सीए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप डेडिकेशन विल पावर से चलते हैं तो। ये कोर्स हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है और हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो पहले किसी ने नहीं किया है ना। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ें। मैं अपने आप को भी ये कहता हूँ, अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन की डील में, प्रॉपर्टी की डील में मार खा जाता हूँ ना, कई बार लग जाते हैं पैसे, तो मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ, यार तूने लापरवाही करी, तूने मार्केट रिसर्च नहीं करी, नुकसान हो गया तेरे को। मैं ये नहीं कहता कि डीलर ने नुकसान करा दिया या सामने वाला लूट के ले गया मेरे को, ना 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 ना, मेरी कमी है, मैंने ढंग से अपना होमवर्क नहीं किया, तभी इस डील में मार खा गया मैं। तो सीखने को मिलता है सर, आज भी सीख रहा हूँ लाइफ में, ठीक। और हम आगे वीडियो नंबर 3 में, मेरी किसी भी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं आपको अपना समझ के ही बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, कि शायद जो बच्चे लापरवाह हैं वो जाग जाएं कि सर कह रहे हैं ये बात। लेकिन आपको पता है मैं बहुत कम बोलता हूँ इन चीज़ों पे, मैं बोलता ही नहीं। मेरे को पता है बच्चे, यंग बच्चे हैं, गुस्सा ना मान जाएं कहीं, है ना। जब मेरा अपना बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, वो कभी कभार गुस्सा हो जाता है, तो मैं आपको कैसे डांट सकता हूँ। मैं तो एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लापरवाही छोड़ दें, अपना 100% दें, जो आपको आपका पोटेंशियल है वो दें। सीए तो बन ही जाना है यार, सीए बनना कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है। हम नहीं बने, हमारे जैसे नालायक बंदे सीए बन गए, एवरेज स्टूडेंट। आप तो बहुत हमसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं, बहुत ज़्यादा बेटर हैं आप।